हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है ई लर्निंग मॉड्यूल जो कि फायर सेफ्टी के ऊपर है। उसमें अभी तक के हमने देखा कि फायर क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होता है, कितने प्रकार की फायर होती है, किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज कर किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह से यूज करना चाहिए, उसका क्या स्टेप होता है जो पास सिस्टम कहलाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि एलपीजी में अगर जो गैस होती है उसमें अगर आग लग रही है तो उससे उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेना या फिर क्या किस तरह से रिएक्ट करना है ना। तो ये जो आज का वीडियो है, आज के मॉड्यूल में हम देखने वाले हैं कि अगर कहीं किसी व्यक्ति को आग लग गई है, उसको वो जल गया है, उसका हाथ जल गया है, उसका पैर जल गया है या कोई भी बॉडी का हिस्सा जल गया है, तो उस स्थिति में हमें क्या करने का है। ज्यादा बड़ा बर्न है जहाँ पे मतलब जो मांस है वो अंदर तक के दिख रहा है, ऐसी स्थिति में अगर हो गया है तो देन यू हैव टू उनको लेके जाना है आपको बाहर। कहाँ पे? हॉस्पिटल। आप कुछ नहीं कर सकते, फर्स्ट एड आप ज्यादा से ज्यादा उनको पट्टी बांध सकते हैं, वो भी एकदम साफ और गीली पट्टी, है ना। और वो भी टाइट नहीं बांधना है, ढीला ढीला बांधना है ना। तो अब फर्स्ट एड में अपने को क्या क्या करना है, ये चीज के बारे में हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गीली पट्टी बांधनी है, और गीली पट्टी भी कैसी? ढीली ढीली, एकदम टाइट नहीं बांधना है। टाइट बांधोगे तो क्या है कि वो एकदम चिपक जाएगा, उनको अंदर से दर्द होगा। हल्के हाथ से थोड़ा धीरे धीरे, है ना, वैसे बांधना है। ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा मॉड्यूल। आ, हाँ। तो सबसे पहले क्या करना है हमें इसमें? नंबर वन, जली हुई जगह को ठंडे पानी से धोना है। ठीक, उसके ऊपर ठंडा पानी 10 मिनट तक के डालते जाओ। ये जो ठंडा पानी होगा ना, ठंडा होना चाहिए, है ना, नॉर्मल ठंडा है। ऐसा नहीं कि बर्फ का पानी आप लेके आ गए या बर्फ डाल के या बर्फ लगा दिए। बर्फ नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं, क्रॉस है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन बर्फ नहीं लगाना। ठंडा पानी 5 से 10 मिनट, 10-15 मिनट आप उसके ऊपर में डालते जाइए। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ठंडा होगा अंदर का बॉडी, मतलब जल गया है मीन्स गर्म हो गया है यहाँ पे। और जब आप उस पे पानी डालते जाओगे, रेगुलर डलते जाएगा, तो वो थोड़ा सा दर्द कम करेगा, और सूजन जो होगी, जो सूज गया होगा ना, जला होगा तो वो सूजेगा, तो सूजेगा तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। आपको ये उस समय करना है जिस समय अंदर का कुछ भी मांस नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर जला है वैसा है ना। अगर आपको मांस दिख रहा है, हड्डियां दिख रही है, तो ये ज्यादा जल गया है। और ज्यादा जल गया है तो इस समय आपको कुछ नहीं करना है, आपको दौड़ के उनको लेके हॉस्पिटल पहुंचना है। और हॉस्पिटल में फिर वो आगे का उपचार होगा वहां पर, है ना। उसका ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, आप नहीं कर सकते हो। तो ये उस समय की स्थिति है जिस समय नॉर्मल बर्न है, ज्यादा जला नहीं है। सपोज अगर कपड़े में आग लगी थी और कपड़े से अंदर स्किन में थोड़ा सा आग लग गया है, मतलब जला है, तो कपड़ा हट गया। तो इस स्थिति में ही आप जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो फर्स्ट एड काम आएगा। अगर ज्यादा बर्न हो गया है तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। ठीक है। और ज्यादा बर्न हो गया है, तुरंत आप उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, जो भी व्यक्ति है उनको। ठीक। अ, और जब आप कहीं पे भी जलता है तो फफोले आ जाते हैं, है ना। तो फफोलों को फोड़ना नहीं है। फफोलों को फोड़ने से क्या होगा, अंदर से जो अंदर में लिक्विड होगा वो लिक्विड बाहर आएगा। ठीक। और बाहर से अंदर भी बहुत सारी चीजें जा सकती है जो आपको दिखेगी नहीं, बट वो अंदर अगर चले जाता है, डस्ट है या कुछ ऐसी चीज या बैक्टीरिया वगैरह ऐसा कुछ अंदर चले जाता है, तो वो उल्टा नुकसान करेगा। तो इस वजह से फफोलों को फोड़ना नहीं है। कहीं पे भी अगर किसी व्यक्ति को जल गया है, फफोले आ गए हैं, फफोलों को बिल्कुल नहीं फोड़ना है ना। और इनको फिर लेके जाना है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में फिर आगे की पट्टी वगैरह करवानी है। पट्टी कौन सी होगी? पट्टी आपकी एकदम साफ कपड़ा होना चाहिए, है ना। ऐसा साफ कपड़ा जिस जो धुला धुला हुआ कपड़ा रहता है ना, जनरली आप कॉटन की साड़ी वगैरह अगर यूज करना चाहो, या कॉटन का दुपट्टा है, या कॉटन से बना हुआ जो कोई भी कपड़ा है, उस कपड़े को आप यूज कर सकते हो।
उसको पहले भिगो लीजिए, मतलब गीला कर लीजिए। और गीला करने के बाद में उसको थोड़ा सा निचो के फिर उसकी हल्के हाथ से पट्टी बांधिए। हल्के हाथ से पट्टी बांधने से ज्यादा टाइट नहीं रहेगा, है ना। सपोज अगर हाथ में लगा है तो आप हल्के हाथ से, तो पट्टी बांधने से क्या होगा कि बाहर की डस्ट इनके स्किन के अंदर नहीं जाएगी। और दूसरा, ठंडा है कपड़ा है तो ठंडा रहेगा, मतलब गीला कपड़ा है तो वो ठंडा रहेगा, तो उनको उतना ज्यादा जलन नहीं होगी। तो ये आपको फर्स्ट एड के रूप में करना है अगर आप किसी भी जले हुए व्यक्ति के का मतलब के आसपास में हो तो, है ना। और ज्यादा अगर व्यक्ति जल गया है तो कपड़ा लपेटिए, गीला कपड़ा लपेटिए और उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए आप। क्योंकि हम जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है। अगर हम डॉक्टर नहीं है तो हम सिर्फ फर्स्ट एड कर सकते हैं, और फर्स्ट एड भी उस समय कर सकते हैं जिस समय हम मतलब ज्यादा जला नहीं है तब। अगर ज्यादा जल गया तुरंत आप उनको हॉस्पिटल ले जाइए। और फर्स्ट एड के बाद भी आपको हॉस्पिटल ही लेके जाना है, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट एड बांध दिया और उसके बाद हो गया, हाँ उनको घर पे ही रखें। नहीं, अगर जला है किसी को तो आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। फिर डॉक्टर विल डिसाइड कि उनको क्या करना है। हमको नहीं करना है, डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि क्या करना है उनको। ठीक है, तो ये करना होगा। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, घरेलू उपचार ज्यादा कर लेते हैं, है ना। हमको लोग बताते हैं कि तेल लगा दो, घी लगा दो, घरेलू उपचार उपचार करना शुरू कर दो। ज्यादा बर्न जहां पर भी है, आप व्यक्ति को सीधा हॉस्पिटल लेके जाइए। आप अपने तरफ से बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करना शुरू मत कर दीजिए। क्या पता आपकी ट्रीटमेंट जो आपने किया है वो उल्टा वहां पे नुकसान पहुंचा रहा होगा व्यक्ति को, है ना। तो अपने मर्जी से अपने मतलब घर पे बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि कहीं जल गया वहां पे घी लगा दो, वहां पे तेल लगा दो। अरे ये नहीं करने का होता है, ये सारी चीजें उल्टा नुकसान करती है उनको। ठीक है, तो घरेलू उपचार थोड़ा सा बच के करिए, या बल्कि मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल मत करिए। आप डॉक्टर के पास लेके जाइए, डॉक्टर एक्सपर्ट होता है इन सारी चीजों का, और वो डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट देनी है, क्या किस तरह से पट्टियां लगानी है, क्या आगे का उपचार का सिस्टम पद्धति होगी, है ना। लेट हिम डिसाइड, वो डिसाइड करे ना, हम कौन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। साफ और ढीली पट्टी बांधे। साफ मतलब ऐसा साफ कपड़ा, कॉटन का कपड़ा रहेगा तो बहुत अच्छा है। और उसको ढीले ढीले से बांधिए, है ना। बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है। टाइट बांधने से क्या है कि उनको हो सकता है दर्द हो। जिनको भी जल रहा है, जल गया है, तो उनको अगर टाइट बांधोगे तो उनको जलन हो सकती है, या दर्द हो सकता है। तो वो चीज से बचने के लिए आप थोड़ा हल्के हाथ से पट्टी बांधिए। ठीक है, और साफ कपड़ा होगा तो क्या है कि वो जो संक्रमण है, मतलब कोई कुछ भी खराब नहीं होगा, अंदर बॉडी में कोई भी ऐसा डस्ट वस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, बिना डॉक्टर के सलाह लिए दर्द निवारक ना ले। मतलब जो पेन किलर हम ले लेते हैं ना, कई बार बिना डॉक्टर की मर्जी के, तो बिना डॉक्टर को बताए अगर किसी को जल गया है तो जलन से जो दर्द हो रहा है, उस दर्द के लिए जो आप नॉर्मल दवाई खा रहे हैं, दर्द वाली दवाई, वो दवाई वहां पे काम नहीं करेगी। डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि दवाई कौन सी देनी है। आपको नहीं डिसाइड करना है कि कौन सी दवाई कौन व्यक्ति लेगा, है ना। जलन वाले चीजों पे क्या उपचार होना है वो डॉक्टर ही बताएगा। आप नहीं जानते हैं, इस वजह से बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं ये जो फर्स्ट एड वाला वीडियो बना रहा हूँ, इसमें क्या करना है से ज्यादा मैं क्या नहीं करना है के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि क्या करना है तो वो आपको आपको जो करना है वो मैंने बता दिया कि बर्फ का ऊपर में नहीं यूज करना है, नहीं लगाना है। दूसरा, गीला पट्टी, साफ पट्टी बांध के आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। बस इतना ही काम आपको करना है और इतना ही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बट अब मैं इतना सारा जो बाकी सारी चीजें बता रहा हूँ वो बस यही बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना है ना। क्योंकि अगर आपने कुछ किया और उससे व्यक्ति को नुकसान हो गया, उनको उल्टा रिएक्ट हो गया, कुछ रिएक्शन, या कहीं पे अगर उनको प्रॉब्लम हो गई, तो फिर क्या होगा। तब तो गलत बात है ना ये। तो अपने मर्जी से कोई भी दर्द वाली दवा, पेन किलर किसी भी मरीज को आप नहीं देंगे। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दर्द निवारक दवा नहीं देना है आपको।
ठीक है। और लास्ट फाइनल जो है वो है, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, चिकित्सीय सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं, और वहां पे जाके उनको बताएं कि क्या क्या तकलीफ हुई है, और उस तकलीफ को वो फिर डिसाइड करेंगे कि क्या उनको उपचार करना है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एड होता है। अब इसके आगे वाला जो पॉइंट है, ये चीज क्लियर है ना सबको? अगर इसमें कहीं पे भी किसी को भी कोई डाउट है, बिल्कुल इस पे आप कमेंट करिए, और उस कमेंट को रिप्लाई करेंगे, है ना? मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। और फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा दवा नहीं देनी है लोगों को, ना ही उपचार करना है आपको। आपको फर्स्ट एड में पानी डालना है। पानी डालने से थोड़ा पानी कितना देर, 8-10 मिनट 15 मिनट तक के आप उसको डालिए। थोड़ा सा ठंडा हो गया और उसको लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंचिए। ठीक है। चलो, तो इतना शायद आप लोग को ध्यान रहेगा। अब आग में अगर कहीं आप खुद फंस जाते हैं, तो आपको क्या करने का, है ना? अगर आग लग गई है, हालांकि हमने एलपीजी वाला जब सेक्शन देखा था, तो उसमें अगर आप आग में फंसे हो तो क्या करना है उसके बारे में बताया गया है ना? तो सेम चीज मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और 2-4 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहली बात तो शांत रहें। अगर कहीं आग में आप फंस गए हो, आजू बाजू में सब तरफ आग लग गई है, आपको अपने माइंड को शांत रखना है। आप जितना माइंड को शांत रखोगे, जितना पीसफुली माइंड को आप रखोगे, तो आप डिसीजन बहुत अच्छा ले पाओगे, है ना? तो सही डिसीजन लेने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा। और शांत रखने के बाद में तुरंत आजू बाजू में नजर घुमाइए कि बाहर निकलने की जगह कहाँ से है ना? हो सकता है कि खिड़की हो, खिड़की से आप बाहर जा सकते हो। दरवाजा हो, दरवाजे से आप बाहर जा सकते हो सकता है कि बालकनी है, बालकनी से आप बाहर नीचे उतर सकते हो, है ना? ऐसे बहुत सारे और जगह हो सकती है जहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। अगर हॉस्पिटल है या फिर कोई स्कूल है, कहीं थिएटर है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है? ऊपर में साइन बोर्ड लगे हुए रहते हैं, है ना? कि फायर एग्जिट, फायर एग्जिट, फायर एग्जिट। फायर एग्जिट का मतलब क्या है? कि अगर फायर है, अगर आप कहीं फायर में, मॉल में फंस गए हो, स्कूल में कॉलेज में कहीं फंस गए हो, या ऐसे कोई बड़ी बिल्डिंग में है, तो वहां पे साइन बोर्ड लिखा हुआ रहता है कि कहाँ से आपको बाहर निकलना है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है ना? तो ये शांत रहना है सबसे पहले, एकदम शांत रहो। फिर देखो कि कहीं कोई साइन बोर्ड तो नहीं है आसपास में। अगर साइन बोर्ड दिख रहा है कि राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है या कहाँ पे जाना है, वो वहां पे आपको दिख जाएगा, है ना? एरो बना हुआ रहेगा, फायर एग्जिट करके, ऐसा एरो बना हुआ रहता है। या तो वो राइट होगा, लेफ्ट होगा, नीचे तरफ जाना है, स्टेयर्स कहाँ है, क्योंकि जब भी अगर आप कहीं पे आग में फंसे हो, और अगर आप ऊपर के फ्लोर में हो या ऊपर के फ्लोर में हो, तो ऊपर के फ्लोर से अगर आपको नीचे उतरना है तो आप लिफ्ट को यूज नहीं करोगे। उस समय आपको क्या यूज करना है? आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना है। तो वो जो फायर फायर एग्जिट जो होता है ना, वो आपको सीढ़ियों तक के पहुंचाता है, और सीढ़ियों से फिर आपको नीचे उतरना है। ठीक है। मैक्सिमम जितनी भी बड़ी बिल्डिंग होती है जो अभी के फायर स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाई गई है, तो उसमें दो सीढ़ियां होती है। एक मतलब दो अलग अलग जगह पे सीढ़ियां होंगी नीचे उतरने के लिए। ठीक है। वो इसलिए होता है कि फायर के समय में अगर सीढ़ी में ही कहीं आग लग गई, सीढ़ी में बीच में कहीं आग लगी है, तो आप वापस बाहर आके, मतलब वापस ऊपर आके दूसरी सीढ़ी से आप नीचे उतर सको, है ना? तो ये दो सीढ़ियां इसलिए ही लगाई जाती है, या दो सीढ़ी इसलिए बनाई जाती है कि एक तरफ अगर सीढ़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप दूसरी वाली सीढ़ी से उतर सको। ठीक है। तो ये फायर एग्जिट का साइन आपको देखना है। और अगर धुआं है तो आपको क्या करना है? जैसे ये लड़की जो कर रही है ना, ये लड़की पूरा नीचे झुक गई है ना? और अपने कोहनी के बल पे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रही है। तो उससे क्या होगा कि धुआं जो होता है, धुआं क्योंकि ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता है, जो नॉर्मल हवा है आसपास में, उस हवा से भारी होती है जो धुआं है। तो धुआं जो है वो ऊपर तरफ जाएगा, और जब अगर धुआं ऊपर तरफ जा रहा है, तो नीचे तरफ का एरिया जो रहता है वो कम धुएं वाला रहता है। इस वजह से नीचे झुक के आपको जाने का है, बाहर जाने का है।
और जैसे बच्चे लोग चलते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं, वो कोहनी और घुटने के बल जो चलते हैं, तो वैसा आपको चल के जाने का है ना, क्योंकि वही एक सबसे बेस्ट पोजीशन है जिसमें आप नीचे होके जल्दी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे रहें धुएं से बचने के लिए, और ज्यादा ऊपर में नहीं रहना है। अब आपके पास में अगर कपड़ा है, तो कपड़े को तुरंत आप अपने मुंह में बांध लीजिए, नाक में बांध लीजिए, और मुंह, ये दोनों आपका ऐसा कवर हो जाना चाहिए, ताकि आप धुआं धुआं जो है, धुआं आपकी बॉडी के अंदर में ना जाए। सांस लेने से आप सांस जो लोगे, सांस में धुआं भी आएगा, धुआं है, डस्ट है, सारी चीजें अंदर जाएगी, तो आपका गला वाला सब पूरा खराब हो जाएगा। तो आप ना ही बोल पाओगे, ना ही आप कुछ कर पाओगे, आप बहुत खांसते रहोगे, है ना। तो खांसी आपको कम हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि धुएं को आपको इनहेल नहीं करना है। धुआं आप इनहेल करो, इनहेल मतलब अंदर नहीं लेना है। ठीक है, सांस लेते समय, सांस लेते लेते धुआं भी अंदर जा रहा है, तो वो धुएं को आपको नहीं लेना है, ये है। और अगर पॉसिबल हो तो गीला कपड़ा बांधना है। गीले कपड़े से क्या है कि बहुत ज्यादा छन के अंदर हवा जाएगी, है ना। सूखे कपड़े में भी क्या है कि डस्ट थोड़ी बहुत अंदर चली जाती है, पर अगर वो कपड़ा गीला होगा, तो गीले कपड़े में आपका डस्ट जो है वो छन के अंदर जाएगी, डस्ट बाहर रह जाएगी, अंदर में सिर्फ आपका जो एयर है वो ही जाएगी, है ना। तो जो मोटा पार्टिकल होगा, जो गले को जो बहुत ज्यादा खराब करेगा या जिससे खांसी आ सकती है, तो वो चीज को कवर करता है अगर आप मोटा कपड़ा लगाते हो और उसको गीला करके बांधते हो। ठीक है। अब अगर आपको पता नहीं है, आग लग गई है, जैसे अभी हमने सुना है, देखा है कि कैलिफोर्निया में काफी बड़ी आग लग गई है, जंगल में आग लग गई है, और वो जंगल की आग जो है वो घरों तक के पहुंच गई है, और घर में भी आग लग रही है ना। तो घर में पीछे तरफ के से आग लगना शुरू हुई है, या आगे तरफ से आग लगना शुरू हुई है, तो आप जो घर पे दरवाजा रहता है ना, तो दरवाजे को थोड़ा सा छू के देखिए। अगर अंदर तरफ आग होगी, अगर अंदर तरफ आग होगी, तो आपका दरवाजा गर्म हो चुका होगा, या दरवाजे का जो हैंडल है ना, वो हैंडल आपका गर्म हो गया होगा। अगर आपका हैंडल या दरवाजे को छूने से आपको ऐसा लगता है कि वो गर्म है, तो दरवाजा मत खोलो, क्योंकि दरवाजा खोलोगे तो आग जो अंदर तरफ है वो अंदर तरफ से आपके तरफ वाले एरिया में आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपको पहले दरवाजे को चेक करना है ना। कमरे को चेक करिए, दरवाजे को चेक करिए कि कहीं पीछे तरफ गर्म तो नहीं है। अगर गर्म है, तो आप उस तरफ से बाहर मत निकलिए, किसी और रास्ते से जाने की कोशिश करिए, है ना। और गर्म है तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल वहां पे दरवाजे को नहीं खोलना है। जैसे अभी मेरे सामने एक दरवाजा है, तो उस दरवाजे में एक हैंडल बना हुआ है, तो हैंडल को अगर मैं यूज कर रहा हूँ, हैंडल को अगर मैं छूता हूँ, तो वो मुझे गर्म लगेगा। अगर पीछे तरफ आग लगी हुई होगी, तो क्या होगा कि वो हैंडल गर्म हो चुका होगा। या जो पूरा जो दरवाजा है, वो दरवाजे को अगर आप छुओगे, लकड़ी का भी अगर दरवाजा है, तो अगर उसको आप छुओगे, तो आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा, अगर पीछे तरफ आग लगी हुई होगी तो। ठीक है, तो उस समय आपको दरवाजा नहीं खोलना है। ठीक। अब आपको, अगर आपके पास फोन है, तो आप तुरंत फोन करके बताइए आसपास में जो भी आपके लोग हैं, जो बाहर लोग हैं, कि मैं यहाँ पे अंदर में फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ, है ना। दोनों ही स्थिति हो सकती है। आपको फोन करके तुरंत बताना है कि मैं अंदर हूँ। और दूसरा, अ, ये कोशिश करना है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वेंटिलेशन को खोल दीजिए, है ना। मतलब दरवाजा खोल दीजिए, खिड़की खोल दीजिए, और वहां से चिल्लाइए। चिल्लाना कैसे है? आग आग आग। मैं इससे पहले भी सारे वीडियो में बताया हूँ, आग कभी भी लग रही है, कहीं पे भी लग रही है, तो आपको क्या करना है, जोर जोर से चिल्लाना है कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और आग लगने मतलब जोर से जब आप चिल्लाते हो, तो आपको आपके आसपास में जो लोग हैं उन सबको पता चल जाता है कि कहीं पे आग लगी है, और वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं वो आग उनके तरफ भी पहुंच सकती है, तो वो अलर्ट होके अपनी जगह से निकल जाएंगे। दूसरा, अगर वो अच्छे सेफ जगह पे है, तो वो आपकी मदद करने के लिए भी आ सकते हैं, है ना। तो दो चीज है, जब चिल्लाते हो आप, तो नंबर वन, कि सामने वाले को पता चले, वो अलर्ट हो जाए कि उसको कहाँ पे क्या करना है ना, उसको भी भागना है। और दूसरा, अगर वो सेफ जगह पर है, तो वो आपकी मदद कर सकता है, वो किसी को कॉल करके बुला सकता है, या तो फायर
फाइटर को बुला सकता है, या तो पुलिस को बुला सकता है, या आसपास में और भी जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी बुला सकता है, या फिर घर पे और भी अगर कोई है तो उनको वो बुला के आपकी मदद कर सकता है। ठीक है। और आप कहाँ पर हैं ये चीज की जानकारी आपको अपडेटेड देते रहने पड़ेगी, है ना। कि कहीं पता चला कि आपने एक खिड़की से बाहर चिल्ला के बोले कि मैं यहाँ फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, तो लोग तो ये सोचेंगे कि आप वहीं पर हो, और आप वहां से उठ के किसी दूसरे दरवाजे से दूसरे रूम में चले गए, तो व्यक्ति आपको खोज वहां पे रहे हैं, दूसरी जगह पे खोज रहे हैं, जबकि आप किसी और जगह पे चले गए हो। तो आपका अपडेटेड लोकेशन आपको हमेशा लोगों को बताते जाना है कि मैं रूम नंबर 1 में हूँ या रूम नंबर 2 में हूँ या कहाँ पर हूँ, है ना। रूम नंबर 1 से आपने लोगों को हेल्प के लिए बुलाया, और अब आप रूम नंबर 2 में हो, तो लोगों को तो बाहर पता नहीं चलेगा ना कि आप 1 से लेके 2 में चले गए हो। तो ये चीज आपको लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। कि आप बताएं कि आपका करंट लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ताजी हवा में जाने की कोशिश करिए, मतलब खुले एरिया में जाने की कोशिश करिए, है ना। सुरक्षित स्थान पर जाएं, सीढ़ियों का उपयोग करें। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एलिवेटर या फिर जो अपना लिफ्ट होता है उनका उपयोग नहीं करना है। लिफ्ट का उपयोग करने से क्या होगा कि अगर लिफ्ट बीच में कहीं बंद हो गई, लाइट चली गई, आपका पावर कनेक्शन कट हो गया, तो उस समय आपको वहां से बाहर जाना है। ठीक है। आपको सीढ़ियों से जाना है, ना कि लिफ्ट से जाने का है। ठीक है। तो और खिड़कियां खोल दें। आपातकालीन सेवा मतलब जो इमरजेंसी नंबर होते हैं ना, हर लोकेशन पे अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो 100 जो है वो पुलिस का नंबर है, 101 जो है वो आपका फायर स्टेशन का नंबर है, 112 जो है वो जनरल नंबर है, जो आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप फोन कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर आपके पास में हमेशा अपडेटेड रहने चाहिए। ये नंबर अगर आपके पास में है तो आप कभी भी कहीं पे भी अगर तकलीफ में हो तो आप इन नंबर पे कॉल करके मदद बुला सकते हो। ठीक है। तो आग में फंसे होने पर ये सारी चीजें करना है, ये चीज आपको क्लियर है अभी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेक्शन में जाने वाले हैं, नेक्स्ट सेक्शन में क्या है कि ऐसे कौन कौन से पॉसिबल पॉसिबल फायर होने वाली संभावना है ना। ऐसे कौन कौन से जगह है, ऐसे कौन कौन सी चीज है जिससे आग बढ़ने की या आग लगने की संभावना है। तो वीडियो जो रहेगी उसमें इस चीज को कवर करने का कोशिश करेंगे। और एक वीडियो इसके बाद एक और आने वाली है, इसमें क्या है कि आपको एग्जाम देना है। तो एग्जाम कैसे देना है, आपको सर्टिफिकेशन कैसे लेनी है, इसके बारे में वो पूरी जानकारी उस वीडियो में दी हुई है। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।